तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, जो डेरिवेशन है मे भी आपके एग्जाम में ये पिछले कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो हम सीखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो हम बताते हैं यहाँ पर हमने एक डाइपोल लिया जिसमें -q और +q चार्ज होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस 2a है और सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम एक काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है पॉइंट O पर। ठीक है, हमारे पास दो चार्ज है, दोनों चार्ज से अलग अलग निकालेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो A होगा। हमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो +q चार्ज को हम 1 ले लें और इसको हम 2 ले लें, तो हमारे +q चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। अगर r में से हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है a, पूरा यहाँ से यहाँ तक जब 2a है तो सेंटर से a होगा ना। अब हम क्या करेंगे, r में से a को माइनस कर देंगे तो इस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा r - a। अगर मैं इस चार्ज से वहाँ तक का डिस्टेंस निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक r है, लेकिन ये डिस्टेंस तो भी लेना ही है, ये डिस्टेंस कितना है, ये भी a है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r + a। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो +q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो मतलब जो E1 होगा वो तो इधर होगा प्लस चार्ज से, अवे फ्रॉम द चार्ज। और नेगेटिव चार्ज से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो ये E2 कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये E1 इस डायरेक्शन में होगा। दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 120 डिग्री पर है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितना आ जाएगी, E1 - E2, क्योंकि जब दो वेक्टर एक दूसरे से कितने डिग्री पर होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो हमारा नेट आ जाता है। चलिए E1 की बात करेंगे तो कैसे निकालते हैं, E1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं, KQ/R² होता है ना, KQ/R², R² का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक प्लस चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r - a। तो KQ और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r - a का होल स्क्वायर माइनस कि अब यहाँ से देंगे डिस्टेंस, हमने यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्शन मेंशन कर लिया है। तो चार्ज क्या लेंगे, जो चार्ज का वैल्यू है, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r + a। तो हम यहाँ पर E2 का वैल्यू हो जाएगा r + a का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक इसकी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे, जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, r - a का होल स्क्वायर और r + a का होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं तो KQ और यहाँ पर हो जाएगा r + a का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा -KQ r - a का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे, KQ कॉमन हो जाएगा तो r + a का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो बचेगा 4ab, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4ab आएगा। सॉल्व करके देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो 4ab का मतलब हो जाएगा 4 और a की जगह पे r × a और नीचे देखिए a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, r² - a² का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम डाइपोल मोमेंट का वैल्यू लिखते, डाइपोल मोमेंट तो क्या होता, P = कोई एक चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस Q × 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर K, इस 4 को हम लिख सकते हैं Q × 2a और क्या रह गया, R रह गया, 2 × R रह गया, यही ना। हम इस 4 को क्या लिख लिए, 2 × a, क्यों, क्योंकि Q × 2a क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसीलिए हमने इस 4 को इस तरीके से लिखा कि यहाँ पर हम P लिख सकें, है ना। और ये हो जाएगा r² - a² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया KP और यहाँ पर आ जाएगा 2r / r² - a² का
होल स्क्वायर। ये हमारे पास ई नेट निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा, ई नेट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ए मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम ना हो एज कम्पेयर टू आर, ठीक। लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हम केस ले कि अगर ए जो है बहुत छोटा है आर से, तो ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम यहाँ से हटा सकते हैं, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब हमारे पास ई नेट का वैल्यू हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू के पी 2p इंटू 2r, और नीचे जब हम यहाँ से हटाएंगे ए स्क्वायर को हटाएंगे तो r के पावर कितना हो जाएगा 4, r के पावर 4 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक r से एक r कैंसिल होगा तो आ जाएगा एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं r स्क्वायर 4 इंटू r है, ठीक है, 2r, ठीक है, के 2 इंटू 2r, के इंटू पी इंटू 2r, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक आर से एक आर कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा ई नेट का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब आया। और यही आता है एक्सियल पॉइंट से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, किसकी बात, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो क्लियर है, माइनस से किधर होगा, प्लस होगा, माइनस से प्लस। अब यहाँ पर देखो E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, जाहिर सी बात है अगर हम इस पॉइंट पे निकाले हैं तो इस केस में क्या है कि E1 बड़ा है किससे, E2 से, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पर r माइनस ए मतलब डिस्टेंस उसका कम है, तो E1 बड़ा होगा किससे, E2 से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, इस डायरेक्शन में। मतलब हम क्या बोलेंगे, जिधर डाइपोल मोमेंट इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब ई नेट का जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ, ई नेट का डायरेक्शन ऑफ, ई नेट इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये दो चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चाहें तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सिंपली जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है जिधर डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला सही है।